नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, पॉलिटी यानी कि संविधान की पूरी जानकारी लेकर के और उसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। उसका नोट्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगले वीडियो में नोट्स में डालना शुरू करूंगा। तो जो भी संविधान की जानकारियाँ है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो बस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और सारा स्टेप बाय स्टेप ये कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी आपको मैं वीडियो बाय वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा, डालता जाऊंगा और आप उसको समझिएगा। तो ये मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का। आज का जो टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ 1786। तो ये दोनों एक्ट को बताने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो चौथा वीडियो बना रहा हूँ, इसको समझ में आए। इससे पहले मैंने क्या बताया है उसको मैं बता दूंगा, फिर आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, संविधान को समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड को, उसका आधार को समझना होगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके आधार को समझना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं संविधान का बैकग्राउंड, आधार अभी बता रहा हूँ। तो आधार ये है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ब्रिटिश भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाते हैं। उसके बाद फिर उनका विद्रोह होता है। विद्रोह होता है 57 में। तो जो एक्ट बनाया और विद्रोह हुआ, उस बीच के समय को कहा जाता है, उस काल को कहा जाता है कंपनी रूल। और उसके बाद जब विद्रोह हो जाता है तो 1858 के बाद आज़ादी तक, 15 अगस्त 1947 तक, उस दौरान को, उस समय को कहा गया क्राउन रूल। क्राउन रूल इसलिए कहा गया क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश से शासन होता था विद्रोह के बाद। तो ये हम समझ गए, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ, कंपनी रूल बता रहा हूँ। कंपनी रूल में दो अधिनियम मैंने बता रखा है। पहला अमेंडिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा अमेंडिंग एक्ट 1781। ये दोनों एक्ट मैंने बता रखा है। आज मैं बताऊंगा, आज का जो मेरा टॉपिक है, पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ 1786। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, इसमें 3 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि ये जो कंपनी है, विशिष्ट कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को विभाजित कर दिया जाता है। पहला विशेषता क्या है पिट्स इंडिया का? जो कंपनी का व्यापारिक मामले है और राजनीतिक मामले हैं, उसको विभाजित कर दिया जाता है। तो ये हो गया पहला। और दूसरी विशेषता ये है कि जो भी व्यापारिक मामले हैं उसके लिए जो है न्यायिक मंडल का गठन किया गया, यानी कि कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स का गठन किया गया। और जो भी बिजनेस से, व्यापारिक से रिलेटेड मामले हैं, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कौन करता था? कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स, यानी कि न्यायिक मंडल।
और इसके इसके दूसरी तरफ जो है, जो राजनीतिक मामले हैं, तो राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक अलग ही बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड को कहा गया नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये हम देख रहे हैं कि व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले, ये दोनों चीज़ों को जो है अलग अलग सरकारी कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसको डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया, दोहरी सरकार नीति। क्योंकि जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए अलग प्रबंधन किया गया कंपनी का, और जो राजनीतिक मामले हैं उसके लिए अलग नियंत्रण किया गया। तो इस जो दूसरा जो विशेषता है पिट्स इंडिया एक्ट का, कि दोहरी सरकारी नीति का जो है इसमें झलक दिखा। और जो तीसरा अधिनियम जो विशेषता है पिट्स इंडिया एक्ट का, तीसरी विशेषता में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सशक्त किया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखते थे, किसका प्रबंधन करते थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रबंधन करते थे राजनीतिक प्रबंधन करते थे। जितने भी राजनीतिक कार्य हैं उसका प्रबंधन बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। तो नियंत्रण बोर्ड जो है उसको अधिकार ज़्यादा मिला। नियंत्रण बोर्ड का काम था कि ब्रिटिश की जो संपत्ति है उसके नागरिक, उसका जो सैन्य सरकार और राजस्व, ये तीनों चीज़ का प्रबंधन और इस तीनों चीज़ का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। तो ये तीसरी विशेषता पिट्स इंडिया एक्ट का। इस तीसरी विशेषता में यही बताया गया है कि नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दिया गया ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक, राजस्व और सैन्य मामलों के ऊपर नियंत्रण करने का, निगरानी करने का अधिकार दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये तीनों विशेषता मैंने बताया, वो किस चीज़ के ऊपर बताया? पिट्स इंडिया एक्ट का। तो पिट्स इंडिया एक्ट के दो बिंदुएं महत्वपूर्ण हैं। पहली बिंदु क्या है? तो पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं कि पहले बिंदु में ब्रिटिश कंपनी जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है, जड़ पकड़ लेती है, आधिपत्य अपना स्थापित कर लेती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इस अधिनियम में दिखता है कि सर्वोच्च नियंत्रण उनको मिल जाता है। सर्वोच्च नियंत्रण किसमें मिलता है? कंपनी के मामले और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिल जाता है। तो ये इस एक्ट की दूसरी विशेषता थी। तो ब्रिटिश सरकार की दो महत्वपूर्ण बातें इस अधिनियम में दिखती हैं। पहला अधिनियम कि ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होता है, और दूसरा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण मिल जाता है इस अधिनियम के तहत। तो ये आज का मेरा ये तो पहला हो गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट। और दूसरा अधिनियम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये दूसरा अधिनियम भी जो है कंपनी रूल का चौथा अधिनियम है। तो कंपनी रूल का तीसरा अधिनियम कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट। और कंपनी रूल का चौथा अधिनियम कौन सा है? एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 की दो विशेषताएं हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो है पद दिया जाता है, पद के लिए नियुक्ति किया जाता है। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का
पद के लिए नियुक्ति किया जाता है। लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो अपने पद को ग्रहण करने के लिए 2 शर्तें रखते हैं और यही दोनों शर्तें हैं ये अधिनियम बन जाती हैं। तो वो कौन कौन सी शर्तें थी? तो पहली शर्त थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कि मैं अपने ही परिषद का जो निर्णय है उसको रद्द कर सकता हूँ विशेष परिस्थिति में। ऐसा नहीं कि हमेशा रद्द कर सकता हूँ, नहीं, विशेष परिस्थिति में अपने ही परिषद के लिए गए निर्णय को वो रद्द कर सकते थे। ये उनका डिमांड था, पहला डिमांड। और दूसरा उनका मांग था कि मैं सेनापति भी बना रहूँगा, यानी कि कमांडर इन चीफ। तो ये दोनों उनका मांग था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और यही दोनों मांग ही एक्ट ऑफ 1786 बना दिया जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैंने इस जो पद का नाम लिया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इस पद पे 1786 यानी कि ये एक्ट में पद ग्रहण करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको याद है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट में ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग, और उसके बाद ये दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों ये मेरा आज का जो दोनों अधिनियम है वो मैंने आपको समझाने का जो कोशिश किया है। कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, और ऐसे ही मैं समझाता रहूँगा, पूरा पॉलिटी में समझा करके वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो पूरा पॉलिटी पढ़ा करके अपने यूट्यूब पे डाल दिया, ऐसा कोई चैनल नहीं है। तो मैं ये ऐसा चैनल बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे पॉलिटी के सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला जाए, क्योंकि जितने भी पॉलिटी पढ़ाने वाले लोग हैं सबका जॉइनिंग फीस है, सबका अपना चार्जेस है, सबका अपना एप्लीकेशन है। तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो सेल्फ स्टडी करते हैं गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स की। तो सारा का सारा पॉलिटी में का मैं वीडियोस डाल दूँगा, इसलिए बने रहिए। और मेरा कोशिश कैसा है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और रही बात नोट्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया नहीं बताया है, क्योंकि हम लोग सबको बस पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो जो भी मैंने बताया है उस चीज़ों को मैं नोट्स बना करके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा, क्योंकि मुझे समय मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, ऐसे भी आधे 1 घंटे का काम होता है, जो भी है मैं उसका जो है नोट्स मैं डाल दूँगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा, प्रेरक वाक्य कहना चाहूँगा कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती, इतिहास लिखने के लिए कलम की ही ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ, लाइन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको फ़ायदा पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।